राम राम सा, जय श्री किसान, विजय श्री किसान। लोकतंत्र में पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, मजबूत स्तंभ माना जाता है। आज हमारे भाई प्रिय रामविलास लांगड़ी का जन्मदिन है, जो दैनिक सच्चा सागर के प्रबंध संपादक हैं। अपनी कलम से, वाणी से, लेखनी से निष्पक्ष और निडरता के साथ में समाज के बीच में सच्चाई पहुंचाने का कार्य आप कर रहे हैं, और उस लेखनी में ही इतनी ताकत है कि भाई का कॉन्फिडेंस भी मजबूत है। आज हम सांगानेर में इसे CM CDC के सर्टिफिकेट के साथ में एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं, और भाई रामविलास के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। आप हमारे राजस्थान के टोंक ज़िले के निवाई उपखंड क्षेत्र के लुणेरा गांव के रहने वाले हैं। गुर्जर समाज में जन्मे हमारे भाई रामविलास लांगड़ी ने पत्रकारिता के माध्यम से समाज के युवाओं को आगे बढ़ने की और अपनी कलम में क्रांतिकारी स्वभाव की क्या झलक हो सकती है, उसका एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश किया है। इसके साथ ही भाई को मेडल पहनाकर हमारे आराध्य लोकदेव राला बाबा धामकार धन्ना भगत जी का ये मेडल, भगवान देवनारायण की असीम कृपा रहे, माँ प्रकृति परमात्मा खूब मेहरबान रहे। और इसके साथ ही ये बैग, जिसमें सामग्री हम इसमें किट के रूप में रखेंगे। और भाई को बहुत प्यारा हमारा है, तो इसलिए 200 रुपये का ये पुरस्कार भी एक तरह से छोटे भाई के नाते वंदन है, अभिनंदन है कि जिस पथ पर कदम बढ़ाओ तुम हर सूल फूल बन विकसित हों, जीवन का हर मार्ग आपका सुचि सौरभ और यश से पुलकित हों। आपने दैनिक सच्चा सागर से, निवाई टाइम्स के माध्यम से और भी स्वतंत्र ब्लॉगर के रूप में, एनालिसिस्ट के रूप में आप आर्टिकल लिखते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो निश्चित रूप से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए किसान कौम के होनहारों को अपनी कलम और वाणी को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तभी देश बचेगा, संविधान बचेगा, हम सब बचेंगे। प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण और संवर्धन में भी भाई रामविलास लांगड़ी के लेख का बड़ा महत्व है। हमारे माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र जी जिस तरीके से भारत की संविधान की प्रस्तावना को अपने कार्यक्रमों में पढ़ते हैं, मूल कर्तव्यों का वाचन करवाते हैं, वो जो प्रस्तावना और मूल कर्तव्य है उनके पालन में और उनके संवर्धन में भी भाई रामविलास लांगड़ी की बड़ी भूमिका है। तो इसीलिए जय श्री किसान, जय संविधान के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर भाई रामविलास भी अपनी बात अपने मुख से, अपने बारे में और आज के अपने जन्मदिन पर विशेष संकल्प के बारे में बताएं। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे जन्म दिवस के अवसर पर अपना अमूल्य समय निकाल करके बधाइयाँ प्रेषित की। आप सभी का कोटि कोटि आभार। मैं संकल्प लेता हूं कि पिछले 7 सालों से मैं पत्रकारिता में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। निष्पक्ष रूप से मैं खबरें करने का प्रयत्न करता हूं। वो खबरें नहीं जो प्रेस नोट के रूप में दी जाती है, वो मैं कभी नहीं करता। मैं जनता की आवाज़ बन के कोशिश करता हूं सरकार तक पहुंचे, और खबर के माध्यम से वो भी कोशिश करता हूं कि जब तक खबर पे कार्रवाई नहीं हो जाए तब तक मैं लगातार कोशिश करता हूं। इस दौरान मुझे काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है जनता का। कई लोग होते हैं जो एक पक्ष और 2 पक्ष बन जाते हैं एक खबर में, तो दूसरे पक्ष का मुझे लगातार विरोध झेलना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को फिर समझ में आता है कि ये तो खबरें होनी ज़रूरी थी और इन्होंने कर्तव्य का पालन किया है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा निष्पक्ष रूप से लगातार मैं जनता की सेवा में और निस्वार्थ भाव से मैं जनता के लिए काम करता रहूंगा। और इस दौरान JVP मीडिया ग्रुप के चेयरमैन भाई साहब हरिराम जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार, जो इन्होंने आज मेरे जन्म दिवस के अवसर पर जो मान सम्मान मुझे दिया। मैं कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका सादर प्रणाम करता हूँ। जय हो, बहुत बहुत आभार। माँ प्रकृति परमात्मा खूब खुश रखे, आनंदित रहे, उत्साहित रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।